देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ आम आदमी पार्टी के कुछ जीते हुए नेता हैं। अगर आप क्षेत्र से पता करोगे तो सबसे बड़े कैंडिडेट कौन थे पहले, तो आम आदमी पार्टी के वही लीडर मिलेंगे जो आज के टाइम पे यहाँ जो है जीते हुए नेता हैं। वही यहाँ के डॉन है, वही बदमाश है। बाकी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब शरीफ लोग हैं और कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। देखिए, जितना भी नुकसान हुआ है ये छोटे दलों को वोट देके नुकसान हुआ है। कांग्रेस को वोट देने से कभी नुकसान ही नहीं हुआ पब्लिक। और कांग्रेस ने तो भाई लूटे पिटे टाइम पर भी हम लोगों को 80-80 गज के मकान दिए थे, जो आज 15-15, 20-20 करोड़ में देते हैं। नहीं, पद कोई नहीं लिया मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी है। पद मिलना ना मिलना, हम तो कांग्रेस के सिपाही बने हैं आपसे और कांग्रेस के लिए काम करेंगे। और जिसको हमारे बॉस जो बैठे हैं देवेंद्र यादव जी, उनका शुक्रिया करता हूं मैं, जो मुझे उन्होंने दोबारा अपनाया। तहे दिल से उनका शुक्रिया है। हमारे जिला अध्यक्ष जी है राजकुमार जैन साहब, उनका शुक्रिया करता हूँ बहुत दिल से, जो उन्होंने मुझे दोबारा ज्वाइनिंग कांग्रेस कराई है। देखो जी, तैयारी जिसे पार्टी टिकट देगी, हम पार्टी के ऊपर, हम सिपाही बने पार्टी के, हम कैंडिडेट नहीं बने, हम पार्टी के सिपाही बने। सिपाही बन के काम करेंगे। पार्टी जिसे टिकट देगी हम उसको काम लड़ाने का करेंगे और जिता के लाएंगे इंशाल्लाह। दामन तो इसलिए छोड़ा, देखो कांग्रेस हमने ना कभी ज्वाइन करी थी। पहले भी हम चौधरी मतीन साहब के साथ थे, हमारे बड़े थे वो, हमने तो उनको अपना तन मन दे रखा था जी, हम उन्हीं के साथ थे। अब हमारे जुबैर भाई की, हमारी तमन्ना ये थे जुबैर भाई विधायक बने तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, हम उनके साथ चले गए थे। तो हम आम आदमी पार्टी में नहीं थे, हम जुबैर भाई के साथ थे, चौधरी मतीन साहब के साथ थे। आज हमारा कुछ प्यार मोहब्बत में कमी आई, उधर से हमें प्यार मोहब्बत नहीं मिल पा रहा था, तो हमने अब उनको छोड़ के हमने कांग्रेस ज्वाइन अब करी है। तो क्या पहले भी तो यहाँ के कुछ रह चुके थे, आज फिर दोबारा से कोई पदवी मिली है आपको? नहीं, पद कोई नहीं लिया मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी है। पद मिलना ना मिलना, हम तो कांग्रेस के सिपाही बने हैं आपसे और कांग्रेस के लिए काम करेंगे। और जिसको हमारे बॉस जो बैठे हैं देवेंद्र यादव जी, उनका शुक्रिया करता हूं मैं, जो मुझे उन्होंने दोबारा अपनाया। तहे दिल से उनका शुक्रिया है। हमारे जिला अध्यक्ष जी है राजकुमार जैन साहब, उनका शुक्रिया करता हूँ बहुत दिल से, जो उन्होंने मुझे दोबारा ज्वाइनिंग कांग्रेस कराई है। तो जैसे कि आप विकास कार्य करते चले आए हैं और आज फिर दोबारा से उसी पृथ्वी पे लौटे हैं, फिर भी विकास कार्य अधूरा रह रहा है। देखो जी, विकास कार्य तो हमारा खानदानी काम है करना, लोगों की मदद करना। जिस इलाके हम लोगों की मदद करते हैं उनके साथ में हम खड़े रहते हैं। आधी रात को बुलाते हैं, आधी रात को हम चले जाते हैं उनके साथ में। तो आज आपको वहां पर आपने जाकर समर्थन दिया है वहां पर? जी, समर्थन दिया है, मेरे साथियों ने सबने समर्थन दिया है। कितने लोगों ने यहाँ से जाकर ज्वाइन किया है? हम थे तो 250 आदमी थे, अल्लाह की रहमत से आदमी मेरे साथ हैं और सब भाइयों का प्यार है। मेरे भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, एक आवाज में मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो रुझान रहेगा, क्या दोबारा से लौटकर वही रुझान होगा? क्या आप दोबारा से इलेक्शन की तैयारी करेंगे? देखो जी, तैयारी जिसे पार्टी टिकट देगी, हम पार्टी के ऊपर, हम सिपाही बने पार्टी के, हम कैंडिडेट नहीं बने, हम पार्टी के सिपाही बने। सिपाही बन के काम करेंगे। पार्टी जिसे टिकट देगी हम उसको काम लड़ाने का करेंगे और जिता के लाएंगे इंशाल्लाह। सर, जैसे आपने बताया हम जुबैर भाई के साथ में काम करते हैं, क्या उनकी कुछ कमियां लगी जो आपने उनका दामन छोड़ा? दामन तो इसलिए छोड़ा, कमी सारी थी। मुझे तो प्यार में डूबने वाला आदमी हूँ। जो मुझे प्यार देता है मैं उसकी तरफ जाता हूँ। मेरे लिए पार्टी कोई अहमियत नहीं रखती। वहां से मुझे जब प्यार मिलता रहा तो मैं उनके साथ लगा रहा। 2006 से जुड़ा हुआ हूँ मैं चौधरी साहब के साथ में। मेरी दिली तमन्ना ये थी चौधरी जुबैर साहब विधायक बने, अल्लाह ने उन्हें विधायक बनवा दिया। बनने के बाद 4-6 महीने मेरे साथ सही चले, उसके बाद में मेरी तरफ तवज्जो उन्होंने देना बंद कर दी, इसलिए मैं उनसे खिलाफ हुआ। अच्छा, तवज्जो जो होती है वो काम तो होती है, जैसे ब्लॉक वाइज में अगर कुछ नाली वाली बन रही है या सफाई को लेकर, क्या आपको लगा कि हमारे इलाके के अंदर जो काम नहीं हो रहा? मुझे छोड़ने का जुबैर भाई को रीजन ये है, एक तो विधानसभा के अंदर काम नहीं हो रहा। अब वो काम की हम बुराई कैसे करें? हमारा भाई खुद विधायक है तो हम बुराई किसकी कर सकते हैं? यहाँ के मौजूदा जो काउंसलर हैं हमारे अज्जन शकीला जी, उनका काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके हस्बैंड हैं, वो काम को देखते हैं। अज्जन शकीला हमारी बहन जो आती हैं वो चुनाव पे निकलती हैं 15 दिन के लिए, फिर वो घर में बैठ जाती है। काम उनके हस्बैंड देखते हैं। तो काम यहाँ सहूलियत का हो नहीं रहा था। हमारे हाथ बन गए थे, वो भी उन्हीं पार्टी के अंदर था जुबैर भाई के साथ, जो यहाँ के काउंसलर के पति हैं, और हमारे हाथ बंधे हुए थे। तो हम कोई बुराई भी नहीं कर सकते थे, हम नाली खरंजों की सफाई भी नहीं करवा सकते थे। अब हमें छूट है, हम कमी दिखाने के लायक बन गए। जो काम इलाके में नहीं होगा हम अपनी वीडियो के माध्यम से लाइव चला के
हम उसको काम को दिखाएंगे। करना ना करने का काम काउंसलर साहब का होगा, विधायक साहब का होगा। क्या लगता है आपको दिल्ली के अंदर कांग्रेस को कोई छवि नहीं है, क्या लगता है कि कांग्रेस आगे और काम करेगी? देखो जी, आने वाला विकल्प तो कांग्रेस का ही है, कोई विकल्प नहीं है। जो चटपुंजी पार्टी थी ना, ये बीजेपी सब खत्म कर देगी और कांग्रेस ऊपर नंबर 1 पे आएगी इंशाल्लाह। मेरा नाम फरीद कुरैशी है, मैं सुंदर नगरी ब्लॉक अध्यक्ष हूँ कांग्रेस से। आज मौजूदा और हमारे जो भाई रियाजुद्दीन है राजू जी, ये हमारे साथी हैं, बहुत पुराने ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे हैं, यहाँ से निगम का चुनाव भी लड़ा है इनकी बीवी ने, यहाँ से बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा था और पब्लिक के बीच में जाते हैं, कार्य भी कराते हैं, काम पब्लिक के बीच में। मैं तो इतना ही कहूँगा, जितनी तारीफ करूँ इनकी उतनी कम है। विधानसभा अध्यक्ष हूँ सीमापुर। यहाँ पर सिलमपुर विधानसभा में जो विधायक बने चौधरी जुबैर अहमद जी, उन्होंने जब से आए कोई काम नहीं किया। कांग्रेस में रहते थे, उन्होंने काफ़ी काम किए, लेकिन जब से उस पार्टी में गए उन्होंने काम नहीं किया। राजू भाई ने आज कांग्रेस ज्वाइन किया, इनकी वाइफ ने आज चुनाव लड़ा काफ़ी अच्छा, और ये काम करेंगे सीमापुरी विधानसभा के लिए। सीमापुरी विधानसभा के लिए काम करेंगे? नहीं, सिलमपुर विधानसभा के लिए। सिलमपुर विधानसभा। क्या लगता है आने वाले समय में कांग्रेस का आप भाई रियाजुद्दीन भाई ने कांग्रेस की सदस्यता ली है, उन्हें लगा के इलाके में कुछ काम नहीं हो रहा है और आम आदमी पार्टी का जो है जनाधार गिरने पर है दिल्ली के अंदर, तो रियाजुद्दीन भाई का अपना मशवरा है, अपनी सोच है। उन्होंने अपने साथियों से मशवरा कहा, साथियों ने कहा हम आपके पीछे हैं, जहां आप चाहेंगे हम आपके साथ हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि जब आम आदमी पार्टी में थे, क्या आम आदमी पार्टी से आप जो है कांग्रेस में ज्वाइन हुए, पहले भी आप कांग्रेस में ज्वाइन थे, तो क्या वजह रही है, क्या ऐसा कार्य रहा है जो जिस वजह से आप हटकर कांग्रेस में शामिल हुए? कांग्रेस में शामिल तो हम पहले से ही हैं। कांग्रेस में शामिल तो हमने जुबैर भाई को चुनाव लड़ाया था, जुबैर भाई चुनाव जीत गए। उसके बाद इलाके में जो भी हो रहा है काम हो रहा है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसा भी है। क्या काम हो रहा है, क्या कार्य कर रहा है जुबैर भाई ने? जुबैर भाई ने कार्य तो ऐसा लगता है कि जुबैर भाई जब से आए यहाँ से कोई कार्य नहीं हो, जैसे पिछली साल दिया था वही साल इस बात भी दिया है। नहीं, काम तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। पर इस वार्ड के अंदर जो भी राजू भाई का जो डिसीजन है अपने साथियों के साथ, बढ़िया डिसीजन है, अच्छा डिसीजन है राजू भाई का इस वार्ड के अंदर। रही कॉन्स्टिट्यूंसी की बात, सिलमपुर विधानसभा की बात, तो बात की बात है। राजू भाई का डिसीजन अच्छा है, हम राजू भाई के साथ हैं। और चौधरी साहब की वजह ये रही है कि तो चौधरी साहब ने जब अपने ऑफिस में से आम आदमी पार्टी के सारे पोस्टर बैनर हटा दिए हैं, तो हम चौधरी साहब के कार्यकर्ता रहे हमेशा, और चौधरी साहब का डिसीजन हमें कहीं ना कहीं लगता है कुछ ऐसा कि आगे चल के क्या होता है। कांग्रेस में दोबारा से वापसी करने के भाई मेरे बड़े हैं वो, लगता है हमारे राजनीतिक गुरु हैं, हो सकता है अच्छा डिसीजन हो उनका, इसलिए उन्होंने पार्टी के सारे बैनर हटा दिए। और केजरीवाल जी ने उन्हें दिया क्या दिया? भाई जुबैर भाई को विधानसभा सीट दे दी, चौधरी साहब को कोई तो स्टेज देते। हमारे सीनियर लीडर हैं इलाके के, दिल्ली प्रदेश के अंदर उनका एक रसूख रहा है, एक नाम रहा है, एक भी स्टेज नहीं दिया चौधरी मतीन साहब को। सही है, उन्होंने जुबैर भाई को विधायक बना दिया पार्टी से, अवाम ने उन्हें विधायक चुन के लिया है, पार्टी बेस पे लिया है। पर चौधरी साहब को, हमारे चौधरी साहब को केजरीवाल ने कोई भी स्टेज नहीं दिया। क्या लगता है सिलमपुर की जो जनता रियाजुद्दीन जो राजू जी है उनके साथ देगी? बिल्कुल देगी, क्यों नहीं देगी। इस वार्ड में राजू भाई पहले भी 5000 वोट लेकर आए, कांग्रेस से लेकर आए थे, और हम सब ने मेहनत करी थी, चौधरी साहब ने मेहनत कराई थी। तो आज भी हम राजू भाई के साथ हैं। कांग्रेस उन्हें टिकट देना चाहिए, कांग्रेस को कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट है, और मांगने वाले तो और भी है। जो कांग्रेस जिसको लड़ाएगी उसको टिकट हम लड़ाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है इंशाल्लाह। बाकी आगे क्योंकि विधानसभा इलेक्शन आ रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस सिलमपुर से अपनी जो पीछे वो तैयार कर रही हो? कांग्रेस तो अपनी बेस बनाएगी भाई, पूरे हिंदुस्तान में बेस कांग्रेस की बन रही है। हम तो चाहेंगे राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत हो और सिलमपुर में कांग्रेस मजबूत हो। क्या कहना है आपका? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि रियाजुद्दीन भाई की घर वापसी नहीं हुई, दिल में तो कांग्रेस ही थी। क्या बात है, किसी की यारी दोस्ती है, ठीक है, यारी दोस्ती भी रखनी चाहिए, और दिल तो कांग्रेस का ही है इनका। तो क्या लगता है कि जैसे काफी साल पहले विकास कार्य करे थे, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, आम आदमी पार्टी से छोड़कर फिर कांग्रेस में दोबारा से घर वापसी हुई, इसका क्या लगता है आपको, किस वजह है? क्या
ऐसी बात हुई है जिस कारण हुआ है? मैं तो पहले कह रहा हूँ ये कांग्रेस से गए ही नहीं थे, कांग्रेस में ही थे और दिल में कांग्रेस थी इनकी, और ये आम आदमी पार्टी से तो कोई मैटर ही नहीं है इन लोगों का, क्योंकि तमाम जितने भी लोग हैं सब कांग्रेस ही दिल में लगी हुई है और कांग्रेस के ही हैं सब। तो क्या ये आम आदमी पार्टी का क्या लॉजिक है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसी सत्ता आती है तो वापिस घर लौटने की वापसी होती है। देखिए मैं इसके लिए दो जवाब दूंगा। देखो कांग्रेस पार्टी ने जो है एक विकास किया है और लोगों को 80-80 गज के मकान दिए हैं। आज केजरीवाल की वजह से जो है ये सारा माहौल जो खराब हुआ, हमारे वोट जो कटे हैं और सारा नुकसान जो हुआ है सब वो केजरीवाल की वजह से हुआ। छोटे दलों से जो है आदमियों को बचना चाहिए और बड़ा दल जो है सिर्फ टक्कर लेने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस है। आप हिंदुस्तान के किसी भी लास्ट गांव में चले जाना, वहां कांग्रेस कार्यकर्ता जरूर मिलेगा ही। क्या लगता है सिलमपुर की जो जनता है नहीं, इंशाल्लाह कांग्रेस लोगों को मालूम है कि कांग्रेस ही देश को संभालेगी और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को सबको जो हक देती है तो कांग्रेस ही देती है, दलितों को हक देती है तो कांग्रेस देती है, हिंदू समाज को हक देती है तो कांग्रेस देती है, और किसी भी जाति का मुसलमान को अगर हक देती है तो कांग्रेस देती है, सबको साथ लेके चलती है। तो कमल भाई ये बताइए, जैसे कि दिल्ली का एक इलाका सिलमपुर, आप जहाँ से आते हो, हाँ यहाँ पर जो क्राइम काफी बढ़ रहा है, हाँ। क्या लगता है जो राजनीति के लोग हैं उनको इस पे काम करना चाहिए? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ आम आदमी पार्टी के कुछ जीते हुए नेता हैं। अगर आप क्षेत्र से पता करोगे तो सबसे बड़े गुंडे कौन थे पहले, तो आम आदमी पार्टी के वही लीडर मिलेंगे जो आज के टाइम पे यहाँ जो है जीते हुए नेता हैं, वही यहाँ के डॉन है, वही बदमाश है। बाकी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब शरीफ लोग हैं और कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। सर यहाँ पर सबसे ज्यादा एक समस्या गलियां हैं और काफी गंदगी है, आप तो इस बात को कैसे देखते हैं? और जब आपकी पार्टी अगर यहाँ काम करती है तो क्या हल निकलेगा इसका? देखिए जब हमारी कांग्रेस की यहाँ निगम पार्षद थे और कांग्रेस के विधायक थे और कांग्रेस के लोग थे यहाँ पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मामला जो हमारा मजबूत रहा है और कहीं भी हमारी शिकायत नहीं आई है। आज आम आदमी पार्टी के हाथ में सब कुछ है, तो आप देख ही रहे हो सीलमपुर के क्या बदतर हालत हो गए हैं और लोग दहशतों में अपने मकानों को, छतों को लेकर, झुग्गियों को लेकर के कांग्रेस ने बसाया है और आम आदमी पार्टी को वोट देने की वजह से आज हम खतरे में हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर एक गाज गिरने वाली है जो आप देख रहे हैं कि जो 500 फ्लोर है उसको लेकर। देखिए जितना भी नुकसान हुआ है ये छोटे दलों को वोट देके नुकसान हुआ है, कांग्रेस को वोट देने से कभी नुकसान ही नहीं हुआ पब्लिक को। और कांग्रेस ने तो भाई लूटे पिटे टाइम पर भी हम लोगों को 80-80 गज के मकान दिए थे, जो आज 15-15, 20-20 करोड़ रुपए के हैं। क्या लगता है कमल गाजी जो हमारे सामने बात कर रहे हैं उनका साथ जो रियासती भाई है उनको मिलेगा? भाई इंशाल्लाह मेरे बड़े भाई हैं और आधी रात को अभी आपने देखा कि मैं खाना भी नहीं खाया और मैं सीधा भागा चला आया, क्यों मेरे बड़े भाई हैं और हमारे दीनी ताल्लुकात भी हैं और बुजुर्गाने दिन का हमारा मामला है। कमल भाई एक सवाल हो रहा है, जैसे कि आपके यहाँ के जो विधायक है जुबैर अहमद साहब, वो पहले कांग्रेस से आते हैं, क्या लगता है अगर कांग्रेस पार्टी अगर दोबारा उनको चांस देती है तो फिर आपका क्या भूमिका होगी उसके अंदर? देखिए अगर कांग्रेस के आएंगे तो कांग्रेस की नीति से काम कराएंगे। आम आदमी पार्टी में है तो आम आदमी में दबाव में काम कर रहे हैं। कांग्रेस में आएंगे तो जैसे कांग्रेस शेयर पार्टी है तो कांग्रेस में आएंगे, शेयर की तरह काम करेंगे। बहुत बढ़िया बेनिफिट है ना तो आने से इंशाअल्लाह, क्यों नहीं मिलेगा भाई। हमें देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो देश के लिए मेरे परदादा ने शहादत दी है, ठीक है। मेरे वालिद मोहम्मद इकबाल गाजी देश के लिए कांग्रेस के साथ रहे, तो नोक झोंक ये सब चलेगी, लेकिन देश के लिए हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और एक होना पड़ेगा। चेहरा कोई भी हो, हाँ चेहरा पार्टी, हाँ चेहरा क्या है, मेरे भाई का कातिल ही क्यों ना, अगर देश के लिए वो सपोर्ट करेगा तो मैं उसके साथ हूँ। क्या बात है। चलिए जो सिलमपुर की जनता आपको देख रही है, हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? क्यों आने वाले टाइम में आगे विधानसभा के इलेक्शन है तो उनसे क्या बोलना चाहेंगे आप? भाई मैं तो ये कहूंगा, देखिए ये छोटे दलों से बचो। ये छोटे दल आते हैं, आज उसी की बदौलत जो है पूरा दिल्ली शहर का पूरा हिंदुस्तान जो है दहशत के साए में है, क्योंकि कुछ वोट जो है हमारे छोटे दलों को चले जाते हैं, उनसे नुकसान हो जाता है तो हम पीछे हो जाते हैं, उनके बहुमत एक तरफ।